हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद देव। आज की इस वीडियो में हम किसी भी टेंस के वाक्य को दूसरे टेंस में बदलना सीखने वाले हैं। यहाँ दूसरे कलर में ये दिया हुआ है हाईलाइट, इसको इस टेंस में हमको बदलना है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वाक्य है ही सैंग अ सॉन्ग, उसने सैंग किया ए सॉन्ग, अर्थात उसने एक गीत गाया। अब हमको इसको बदलना है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है, पास्ट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बोला जा रहा है, अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म चलेगा और उसका साथी चलता है, उसका साथी होता है बी, बी प्लस आईएनजी। बी यहाँ पर सेकेंड फॉर्म में जाएगा। बी का सेकेंड फॉर्म वाज वर। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो ही का ही, आ सॉन्ग का आ सॉन्ग ही रहेगा। जो बदलेगा ये सैंग बदलेगा। सैंग का हो जाएगा वाज सिंगिंग, वाज सिंगिंग। तो ये इस तरह से यह बन जाएगा ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखते हैं हमारा दूसरा वाक्य, सी वाज कटिंग अ ट्री, वह थी काट रही एक पेड़। इसको बदलना है हमको पास्ट सिंपल में। सिंपल वर्ड को ध्यान नहीं देना है, तो बचा क्या पास्ट। पास्ट अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर वर्ब क्या है, कटिंग। कटिंग का सेकेंड, पहले नॉर्मल फॉर्म देख लेते हैं कटिंग का। कटिंग का नॉर्मल फॉर्म कट, और कट ऐसा वर्ड है जिसका तीनों फॉर्म सेम ही रहता है, कट कट कट। तो इस तरह से यह बन जाएगा। हमको सिर्फ सेकेंड फॉर्म चाहिए, साथी नहीं चाहिए। तो वाज यहाँ से कट गया, तो बचा क्या, सी कट सेकेंड फॉर्म, सी कट अ ट्री। बस इतना ही आसान था। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरा, आई विल राइट टू यू, मैं राइट करूँगा तुम्हें, मैं आपको लिखूँगा। इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट, परफेक्ट अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का साथी होता है हैव। हैव भी किस में, पास्ट में। तो हैव का सेकेंड फॉर्म होगा हैड। तो इस तरह से हमको हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, और विल की जगह आएगा हैड। तो इस तरह से यह बनेगा आई हैड रिटर्न टू यू। या फिर आप चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हो, आई का आई ही रहेगा, टू यू का टू यू ही रहेगा। बदलना हमको विल और राइट को है। विल कट गया, उसकी जगह आएगा हैड, और राइट की जगह रिटर्न। तो आई हैड रिटर्न टू यू। इस तरह से ये वाक्य बनेगा। अब हम देखते हैं हमारा चौथे वाले वाक्य को, द बॉयज़ आर वर्किंग, लड़के हैं काम कर रहे, लड़के काम कर रहे हैं। इसको बदलना है हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस मीन्स हमने सीखा है वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फ्यूचर है, अर्थात विल लगेगा। फ्यूचर में विल लगता है, और कंटिन्यूअस में इसका साथी वर्ब होता है बी। तो इस तरह से हो जाएगा विल बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑलरेडी दिया है, हमको चाहिए विल बी, तो आर की जगह विल बी लगा देंगे। बस इतना ही करना है। तो यह हो जाएगा द बॉयज़ विल बी वर्किंग। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलिए बाकी के वाक्य को देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पांचवें वाले वाक्य को, मदर विल बी एंग्री, माँ विल बी होगी एंग्री गुस्सा, माँ गुस्सा होगी। इसको बदलना है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल वर्ड को हमको इग्नोर करना है। तो बचा क्या, प्रेजेंट। प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आता है, फिफ्थ फॉर्म भी आता है, जहाँ फर्स्ट फॉर्म बहुवचन और फिफ्थ फॉर्म एक वचन होता है। तो हमको सिंपल वर्ड को इग्नोर करना है। तो बचा क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ देखिए विल, विल साथी है, यहाँ मेन वर्ब क्या है बी, तो बी का ही हमको फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म चाहिए। तो देखिए मदर का मदर रहेगा, विल यहाँ से कट गया, मदर बी एंग्री। अब बी को हमको या तो फर्स्ट फॉर्म लेना है या तो फिफ्थ फॉर्म लेना है। तो बी का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है इज एम आर। मदर एक पर्सन की बात है, तो मदर बी का, तो यह हो जाएगा मदर इज एंग्री।
मदर इज एंग्री। यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगेगा। जब कोई एक व्यक्ति की बात हो, थर्ड पर्सन रहता है, तो उसको हम एक वचन मानते हैं। एक वचन अर्थात वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो मदर इज एंग्री। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं छठवा। ही हैज़ संग अ सॉन्ग। वह गा चुका है एक गीत या एक गाना। वह एक गाना गा चुका है। इसको हमको बदलना है फ्यूचर सिंपल में। फ्यूचर सिंपल, जैसा कि मैंने बताया, सिंपल वर्ड को इग्नोर करना है। तो बचा क्या? फ्यूचर। फ्यूचर अर्थात विल। विल, तो हमको विल लगाना है। अब विल के बाद हमको नॉर्मल फॉर्म चाहिए रहता है मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या है? संग। तो संग का नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा सिंग। और फ्यूचर है तो विल जोड़ना है। यहाँ से हैश कट कर बन जाएगा विल। तो यह आंसर बनेगा। ही का ही रहेगा, अ सॉन्ग का सेम टू सेम रहेगा। ही और अ सॉन्ग ये सेम टू सेम रहेगा। बदलना हम इसको है हैश और संग को। हैश की जगह हो जाएगा विल और संग की जगह हो जाएगा सिंग। तो यह बनेगा ही विल सिंग अ सॉन्ग। वह एक गाना गाएगा। सातवां, द पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने अरेस्टेड कर लिया उसे। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसको बदलना है हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ब का आईएनजी फॉर्म फ्यूचर विल और कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है बी। तो यह हो जाएगा विल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब क्या है? अरेस्टेड। तो आई होप आप इसको बना पाएंगे। हो सके तो वीडियो को पॉज करिए और अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आंसर देते हैं। द पुलिस और हिम ये तो सेम रहेगा। बदलेगा क्या? अरेस्टेड। अरेस्टेड की जगह हो जाएगा विल बी और अरेस्टिंग। तो यह हो जाएगा द पुलिस विल बी अरेस्टिंग हिम। अब देखते हैं आठवां। ही विल बाय अ कार। वह बाय करेगा एक कार। वह एक कार खरीदेगा। इसको बदलना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब काम जारी है अर्थात कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको इसको बदलना है। तो कंटिन्यूअस मतलब हो गया वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्रेजेंट बी। आईएनजी का साथी होता है बी। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर। तो देखिए ही का ही रहेगा, एक आर का एक आर रहेगा। बदलेगा ये विल बाय। तो इसकी जगह हमको लगाना है बाय की जगह हो जाएगा बाइंग। प्रोग्रेसिव है इसलिए। और इसकी जगह हो जाएगा विल की जगह इज एम आर। तो यहाँ पर लेंगे ही इज बाइंग अ कार। ही इज बाइंग अ कार। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा या आपने भी ऐसा ही बनाया हो। चलिए बढ़ते हैं 9वां और 10वें वाले वाक्य पर। तो हमारा 9वां वाक्य है शी सोल्ड द हाउस। उसने बेच दी। वह बेच दी द हाउस घर को। वह घर को बेच दी। पास्ट परफेक्ट में हमको इसको बदलना है। परफेक्ट थर्ड फॉर्म, पास्ट थर्ड फॉर्म का साथी हैव का पास्ट हैड। तो हमको वर्ब की जगह हमको लगाना है हैड और थर्ड फॉर्म। तो यह हो जाएगा शी हैड सोल्ड द हाउस। शी हैड सोल्ड द हाउस। वह घर को बेच चुकी थी। 10वां देखते हैं। दे आर कटिंग द ट्री। दे आर वे हैं, कटिंग काट रहे पेड़ को। वे पेड़ को काट रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट थर्ड फॉर्म साथी हैव प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट में या तो हैव होगा या हैज होगा। यहाँ देखते हैं परफेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए। कटिंग का हो जाएगा कट और उसका साथी यहाँ पर या तो हैव होगा या हैज होगा। तो देखते हैं दे का दे, द ट्री का द ट्री। इन दोनों वर्ड बदलेगा। तो दे के साथ हैव चलता है। दे हैव कट द ट्री। दे हैव कट द ट्री। आई होप आपने भी ऐसा ही बनाया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।